सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस रूप में निरंकारी यूरोपियन समागम के दूसरे दिन और ये पहले जो नवंबर में एनुअल समागम पे अनाउंस तो इटली में हुआ कि होगा और किसी कारण से वहाँ ना होते हुए आज भी और कल भी हमने ये स्विट्ज़रलैंड में इस रूप में आनंद लिया। ये भाव भक्तों के ये हर पल में जीने की कला सिखाने वाले, हर पल में अपने आप पे केंद्रित होके फोकस रखकर ये स्पिरिचुअल एक ग्रोथ अपनी करते रहना, ये भाव कि दिन में कैसे एक चाहे एक मोनोटोनस रूटीन की तरह ही काम अक्सर ऑटो पायलट पे इंसान कर लेता है कि उठे हैं कि पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली, नाश्ता खा लिया, काम पे निकल गए, वापस आए, कुछ घर के काम कर लिए और मील खा के फिर एक दिन ख़त्म। तो अक्सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते, एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्ज़िट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे, एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक
मेंटल एसेक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता, तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा, और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया, वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है, और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते, संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो
चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है। खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं। वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते। एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब ही पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है। हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन। ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब कामकाज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की हैं, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।